किसान तंजीम और हुकूमत के दरमियान नई दिल्ली के साइंस सेंटर में बातचीत जारी। मीटिंग से कबल वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों का मफाद हुकूमत के लिए है सबसे मुकद्दम। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने MSME इकाइयों को फरोग देने के लिए सनतकारों को कर्ज के दस्तावेज और ODOP की तरबियत याफ्तगान को तकसीम किए टोल किट। कहा, MSME को फरोग देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का दिया गया पैकेज। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन से अब तक 89,73,000 से ज्यादा मरीज हुए सेहतियाब। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 94.11%। और रियासत में कानून साज कौंसिल की 11 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी। ग्रेजुएट और टीचर कोटे की सीटों के लिए 1 दिसंबर को हुई थी रायदही। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं ज़ेबा शाह। और अब खबरें तफसील से। ज़रूरी इस्लाहात क़वानीन पर हुकूमत और किसान तंजीमों के दरमियान जारी तातुल के खात्मे के लिए आज दिल्ली के साइंस सेंटर में एक बार फिर सीनियर मरकजी वज़रा पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ 32 किसान तंजीमों के 40 नुमाइंदों के दरमियान मीटिंग का आगाज हो गया है। मीटिंग से कबल मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने तातुल के खत्म होने की उम्मीद जाहिर की। नरेंद्र सिंह तोमर ने मीटिंग से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मीटिंग से मस्बत नतायज निकलने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत किसानों से लगातार बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि आज चौथे दौर की मीटिंग है। इससे कबल जनाब तोमर ने इस मुद्दे पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ तबादला ख्याल किया था। भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा। पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती। स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकलेगा। एक जानिब जहां दिल्ली में किसान बिल को लेकर मुखालफत कर रहे हैं, वहीं बरेली के किसान हुकूमत के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि जो लोग मुखालफत कर रहे हैं उन्होंने बिल को समझा ही नहीं है। किसानों का कहना है कि ये बिल किसानों को बिचौलियों से बचाने और उनकी आमदनी दुगना करने में मील का पत्थर साबित होगा। हमें लगता है उन्होंने बिल नहीं पढ़ा है, किसी राजनीतिक दल के प्रभाव में आके ये एक प्रायोजित आंदोलन लग रहा है जिसका कोई किसान से लेना देना है नहीं। इतनी बड़ी बड़ी फार्च्यूनर, स्कॉर्पियो और एंडेवर जैसी गाड़ी प्रदर्शन में आ रही है, किसानों के पास कहाँ रखे। हम भी मोटरसाइकिल चलते हैं। देखो, मोदी जी का शुरू से उद्देश्य था कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए और हमें लगता है कि इस बिल में उन्होंने जिस तरीके के परिवर्तन किए, किसान की आय दोगुनी होने में मील का पत्थर साबित होगा। किसानों को जो कोई गवर्नमेंट आज तक ना पूछ रही, आज मोदी जी की गवर्नमेंट ने किसानों के लिए साल में 6,000 रुपये दे रहे हैं। बालकन के और वजीफा मिलना शुरू हो रहे हैं। हमारी फसलन को उचित मूल्य की व्यवस्था कर रहे हैं। अब जब किसानों के क्षेत्र में जो परिवर्तन की आवश्यकता थी, एक संग तो सब परिवर्तन नहीं हो सकते, लेकिन मोदी जी पे हमें पूरा भरोसा है कि वह किसानों के हित में बढ़िया ही करेंगे। हमें लगता है उनने बिल के बारे में कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। वे सिर्फ और सिर्फ लोगों के बहकाए में इस तरह की बातें कर रहे हैं। बिल से उनको कोई लेने देने ना है। हमें तो लगता है कि मोदी जी अभी तक तो कोई काम उन्हें खराब करा नहीं है। किसानों के हक में किसी भी अब सब काम अच्छे ही करें। जो भी बिल लाए सब सही लाए और ये भी बिल अच्छा ही होगा। विपक्षी लोग कर रहे हैं बहकावा। बाकी आज तक मोदी जी ने जितने भी बिल लाए हैं, कोई भी काम करा है किसानों का, सब किसानों के पब्लिक के हक में ही करा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमेरात को अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक़िद एक तकरीब में उत्तर प्रदेश की छोटी, बहुत छोटी और दरमियानी सनती इकाइयों को चलाने वाले लोगों को कर्ज फराहम किया। वज़ीर आला ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने MSME को फरोग देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। हमारी कोशिश है कि इसका फायदा देते हुए हम सनतकारों के मसाइल को दूर करें और अपनी इस मुहिम में हम कामयाब भी हो रहे हैं। इस स्कीम का फायदा सभी तबकों को मिल भी रहा है। कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग ने
प्रदेश में एक साथ आज 3,54,825 MSME इकाइयों को 10,390 करोड़ रुपए का ऋण यहाँ पे वितरित किया जा रहा है, जिसमें 3,24,911 नई इकाइयों को 9,074 करोड़ रुपए। वज़ीर आला ने कहा कि आप सभी लोग मिलने वाले इस लोन का फायदा लेकर अपने काम को आगे बढ़ाने के साथ ही रोजगार के मौके भी पैदा करें। उन्होंने कहा कि अभी तो आप लोगों को छोटा कर्ज मिल रहा है, आप सभी लोग अपने काम को आगे बढ़ाकर वक्त पर लोन अदा करें और आगे बड़े लोन का फायदा उठाएं। आप सभी लोग अपने कारीगरों को तरबियत भी दिलाएं। MSME महकमा सभी को ट्रेनिंग की सहूलत मुहैया करा रहा है। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग अपने काम को तौसीह देने के साथ ही रोजगार के मौके भी मुहैया कराएं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर कुछ सनतकारों को कर्ज के दस्तावेज और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम की तरबियत याफ्तगान को टोल किट भी तकसीम किए। इसके तहत कुल 3,54,825 इकाइयों को 10,390 करोड़ रुपए के कर्ज मुहैया कराए गए। इसमें 3,24,911 नई MSME इकाइयों को 9,074 करोड़ रुपए और पहले से कायम 29,914 इकाइयों को खुद इन्हिसार भारत स्कीम में 1,316 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। वजारत बराए सेहत और कुनबा बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस की वबा से मुतासर लोगों में से अब तक 89,73,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 40,726 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 94.11% हो गया है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात घटकर 1.45% रह गई है। मोहनलालगंज से रुकन पार्लियामेंट के बेटे आकाश किशोर उर्फ जेबी की याद में और समाजवाद को नशे से पाक बनाने की तहरीक के तहत पहले संकल्प समारोह का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हजारों की तादाद में नौजवानों को हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आला ने बताया कि नौजवानों और कुनबे में नशे की लत से समाज और मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के तईन लोगों में बेदारी पैदा करने की जरूरत है। व्यक्ति उसके अनुसार उस आश्रम की अनुसार आचरण करता था और उसके अनुसार व्यवस्था का संचालन करता था। सर्वत्र सदाचार था, लोगों में खुशहाली थी। समय के लोग नई व्यवस्था के साथ आए। अलग अलग कालखंडों में अलग अलग व्यवस्थाएं हावी होती गई, लेकिन एक जो चिंता का विषय आज भी हम सबके सामने है और वह मन के बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी चिंता व्यक्त की थी कि नशा किस प्रकार से युवा पीढ़ी को निकल रहा है। एक दार्शनिक ने कहा था कि अगर किसी देश के भविष्य को देखना है तो उस देश के युवा पीढ़ी के आचरण, उनके कृतित्व से देश के भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। युवाओं के अंदर किस प्रकार का भाव है, वह उस समाज और उस राष्ट्र के भविष्य को स्पष्ट कर देता है। नशा करने वाला युवक या नशा करने वाला परिवार न केवल अपनी क्षति करता है बल्कि समाज और राष्ट्र की भी अपूर्णीय क्षति होती है। और इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को जागरूकता के तहत आगे बढ़ाना चाहिए। इसका केवल मात्र एक उद्देश्य है, नशा मुक्त समाज बनाना। नशे की वजह से पूरे देश में जो नौजवान पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है। उसी में मेरा बेटा भी आकाश किशोर जेबी नशे के कारण वो शराब लेने लगा था, जो हम लोग नहीं जान पाए, और बाद में उसका लीवर डैमेज हो गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई विगत 19 अक्टूबर को। तो हमने ये संकल्प लिया है कि हम एक नशा मुक्त समाज बनाएंगे। जो नई पीढ़ी के लोग हैं
उनको नशा करने से रोकेंगे। और हर महीने जो 1000 लोग आज संकल्प ले रहे हैं, वो एक एक आदमी को और जोड़ेंगे तो दूसरे महीने में 2000, तीसरे महीने में 4000, फिर 8000। इस तरह एक साल में लगभग 20,48,000 लोग हमारे इस मूवमेंट से जुड़ेंगे, जो ये संकल्प करेंगे हम नशे का सेवन नहीं करेंगे। माननीय सांसद कौशल किशोर का जो अभियान है कि हम नशा मुक्त समाज करेंगे, तो उसके लिए हम सभी युवा आगे बढ़ते हुए आए हैं कि हम नशा को हाथ नहीं लगाएंगे। छात्र जीवन में होता है कि लोग नशे के लत में आते हैं, लोग स्वीटी खाते हैं, लोग पान मसाला खाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करेंगे जिससे हमारा समाज बेहतर हो सके। युवा जो है एक शक्तिशाली पीढ़ी बने, जो आने वाले समय में अपने देश की रक्षा कर सके, अपने प्रदेश की रक्षा कर सके। और इस अभियान से कोशिश करूंगा मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ूं, जिससे नशा मुक्त समाज बन सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ सदर जमहूरिया भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा कि साबिक़ सदर जमहूरिया भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें मेरा खिराज अक़ीदत। जंग आज़ादी और आइन साजी में उन्होंने गराक़दर किरदार निभाया। सादा जिंदगी और आला ख्यालात के उसूल पर मबनी उनकी जिंदगी अहलियान वतन को हमेशा तरगीब देती रहेगी। वहीं मरकजी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने भी मुल्क के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। मरकजी वजीर ने अपने ट्वीट में कहा कि मुल्क के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें सलाम। मुल्क की आज़ादी में उनका ताउन इंतहाई अहम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम माजूर के मौके पर अहलियान वतन से माजूर बहनों और भाइयों के लिए एक बेहतर और साजगार दुनिया बनाने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इस साल की थीम बनाएं बेहतर कल माजूरों के लिए साजगार, आसान और हमजहत। कोविड के बाद की दुनिया की तरफ आगे बढ़ते हुए आइए हम इज्तिमाई तौर पर मौक़े को यकीनी बनाने की सिमत में काम करते रहें और अपनी माजूर बहनों और भाइयों के लिए इस दुनिया को मज़ीद साजगार बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी लिखा कि माजूर लोगों का जज्बा और तहम्मुल हमें तरगीब देता है। सुगम्य भारत पहल के तहत कई कदम उठाए गए हैं जिनसे हमारी माजूर बहनों और भाइयों की जिंदगी में मस्बत तब्दीली लाई जा सके। साल 2020 के लिए मुल्क के बेहतरीन पुलिस थानों का ऐलान किया गया है। मणिपुर के थोबल जिले के नोंगपोंग सेकमे थाने को मुल्क का सबसे बेहतरीन पुलिस थाना करार दिया गया है। पूरे मुल्क के 16,631 पुलिस स्टेशनों में से मौसर कामकाज को मजीद तरगीब देने और उनके दरमियान सेहत मुकाबला आराई के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अहद के मुताबिक मरकजी हुकूमत पूरे मुल्क के 10 बेहतरीन थानों का इंतखाब डाटे का तज्जिया, बराह रास्त मुआयना और अवामी रद्द-ए-अमल के जरिए करती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2015 में कच्छ में मुनक़िद पूरे मुल्क के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के इजलास में इस बात का अज़्म ज़ाहिर किया था। इस साल की फहरिस्त में तमिलनाडु के सलेम शहर के सुरमंगलम थाने को दूसरा और अरुणाचल प्रदेश के चारलांग जिले के खारसांग थाने को तीसरा मकाम मिला है। 10 बेहतरीन थानों की फहरिस्त में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कंठ पुलिस थाने को 8वां मकाम दिया गया है। प्रतापगढ़ में महकमे आबपाशी की जायजा मीटिंग के लिए पहुंचे जल शक्ति वजीर डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों को मसाइल से निजात दिलाना हमारी तरजीह है। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने और खेतों की आबपाशी और पैदावार की मुनासिब कीमत दिलाने के लिए हमारी हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है। उन्होंने प्रतापगढ़ के किसानों के मसाइल के तस्फिये, नहरों की सफाई और टेल तक पानी पहुंचाने के लिए एक काम दिए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने बुंदेलखंड में नल का बंदोबस्त किए जाने के साथ ही प्रतापगढ़ समेत फ्लोरिड और आर्सेनिक के मसले से निजात दिलाने का काम हुकूमत के जरिए किए जाने की बात भी कही। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने प्रतापगढ़ में आया, हमने नहरों की सफाई की समीक्षा की है। किसान हमारे लिए भगवान है और उसके लिए हर तरीके की सुविधा प्रदान करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आज हम लोगों ने समीक्षा करके जिस तरीके से नहरों की सफाई हो रही है और इसी के साथ साथ जो गांव में जलभराव हो जाता है उसके लिए ड्रेन की सफाई का पूरा खाता खींचा है। प्रतापगढ़ के हर नहर में टेल तक पानी पहुंचे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराना हमारी प्राथमिकता है। किसान को खेत तक पानी मिले, किसान की आय में बढ़ोतरी हो और किसान को हर तरीके की सुविधा प्रदान हो, इसके लिए हम सब लोग लगे हुए हैं।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गाजीपुर में वाक़ अपने आबाई गांव मोहनपुरा पहुंचकर ठाकुर जी के मंदिर में पूजा करके तकरीब में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में जम्मू कश्मीर के लोगों में एक नया एतमाद बहाल हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोगों में खुसूसी सलाहियत है। उन्होंने बताया कि 8 मराहल में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के 2 मरहले खुशउस्लूबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गए हैं। जो कहा गया था कि चुनौती है, बड़ी चुनौती है, मुझे लगा कि इस चुनौती से ही अवसर मिल सकता है। पंचायत के चुनाव वहाँ हो रहे हैं, 2 चरण के चुनाव हो गए हैं। पहला चरण 28 नवंबर को खत्म हुआ था, दूसरा चरण 1 तारीख को खत्म हुआ। मुझे कल वहाँ पहुँचना है। 6 चरण के चुनाव बाकी हैं। बाहर से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें लगती हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि वहां के लोगों में एक नए प्रकार का विश्वास है, जो कुछ मैंने अनुभव किया है 111 दिनों में। मैं कह सकता हूं कि प्रतिभा बहुत है वहां लोगों में। उत्तर प्रदेश कानून साज काउंसिल की 11 सीटों के लिए वोटों की गिनती सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान आज सुबह शुरू हुई। कानून साज काउंसिल में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद झांसी डिवीजन, ग्रेजुएट के अलावा लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद और गोरखपुर, फैजाबाद डिवीजन। टीचर सीट के लिए वोटिंग 1 दिसंबर को हुई थी। लखनऊ, आगरा, वाराणसी और मेरठ में टीचर और ग्रेजुएट कोटे की 2-2 सीटों की रायशुमारी होगी। वोटों की गिनती 7 मकामात पर एक साथ हो रही है। कोरोना के इन्फेक्शन के मद्देनजर रायशुमारी मरकज पर खुसूसी एहतियात बरतने और कोविड-19 की गाइडलाइन पर अमल दरामद करने के लिए अहकाम दिए गए हैं। मार्केट प्लेस पर भारी भीड़ के सबब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज्यादा रहता है, जिसके मद्देनजर वजारत सेहत ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर यानी SOP जारी की है। आपको बता दें कि ये गाइडलाइन रिटेल और होलसेल मार्केट दोनों पर नाफिज होगी। SOP के तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर की मार्केट खोलने की इजाजत दी गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने नई गाइडलाइन की मालूमात अपने सरकारी ट्विटर पेज पर भी दी है। वजारत सेहत की गाइडलाइन में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा उन्हें भी घर पर रहने को कहा गया है जो संगीन बीमारी में मुब्तला है। नई गाइडलाइन में हामला ख्वातून और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी घर से बाहर न निकलने को कहा गया है। इन गाइडलाइन को लेकर इन्फोर्समेंट एजेंसियों को हर तरह के इक़दाम को यकीनी बनाने को कहा गया है। हुकूमत किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें चला रही है। साथ ही उनकी फसल को अच्छी कीमत पर खरीदना भी चाहती है, लेकिन जब महकमा ही उन किसानों का दुश्मन हो जाए तो फिर उन्हें फायदा कैसे मिलेगा। श्रावस्ती जिले में किसानों से कम रेट पर धान खरीदने वाले खरीद मराकज के इंचार्ज के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। धान फरोख्त में बेजाब्तगी के इल्जाम में एक किसान पर भी कार्रवाई की गई है। श्रावस्ती जिले में चलाए जा रहे सरकारी धान खरीद मरकज पर धान खरीद के नाम पर किसानों को ही लूटा जा रहा है। किसानों से हुकूमत के जरिए मुकर्रर की गई 1,868 रुपए की कीमत के बजाय 1,500 रुपए में धान की खरीद की जा रही थी। इन बेजाब्तगियों की शिकायत मिलने पर जिला मजिस्ट्रेट TK शिबू खुद खरीद मरकज मामले की जांच के लिए पहुंचे। वहां पर किसानों ने मरकज के इंचार्ज पर धान खरीद में बेजाब्तगी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि सेक्रेटरी हरिराम मुकर्ररा कीमत से कम शरह पर उनका धान खरीद रहे हैं। DM साहब ने खुद जांच किया था, जांच हमको सौंपी गई थी, तो उसमें जो शिकायत करता था मुंशरिम जो शिकायत करने वाला था, वो उसके पास जितना खेत है उससे कहीं ज़्यादा बेच दिया था। 100 कुंटल होना चाहिए था उसका 45 कुंटल, वही प्रेशर बना रहा था। तो इससे ये जब जांच की गई तो दोनों को मिली भगत मिली, इस कारण से जो जांच मैंने भेजा उसके खिलाफ FIR लाज हो गई है। जो धान क्रय प्रभारी केंद्र है हरिराम। वज़ीर आला के जरिए सरकारी मुलाजमीन को वक्त पर दफ्तर पहुंचने के लिए दिए गए अहकाम के बाद कानपुर देहात की चीफ तरक्यात अफसर सौम्या पांडे ने विकास भवन का अचानक मुआयना किया।
महकमे के अफसरान और मुलाजमीन समेत सभी डिपार्टमेंट में कमियां मिलने पर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। वहीं कई दफातर में चेक करने पर रजिस्टर भी मेंटेन नहीं मिले। वज़ीर आला की स्कीम हर दफ्तर में IGRS से शिकायत करने वालों का तस्फिया हो और इसका रजिस्टर भी हो, लेकिन कई दफातर में IGRS की शिकायत के रजिस्टर नहीं मिले। उन्होंने महकमे की कमियों को दुरुस्त करने की सख्त हिदायत दी। मुख्यमंत्री जी के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि हर कार्यालय में समय से अधिकारी आ जाएं। 10 बजे से उनको अपने ऑफिस में रहना चाहिए और सबसे प्राथमिकता उनको देना चाहिए जनता दर्शन पे और जनता की शिकायतों पे, और ना केवल शिकायतों पे, जो शिकायतें आ रही हैं उनका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण पे। तो इसी उद्देश्य के साथ आज मैंने पूरे विकास भवन का निरीक्षण किया और लगभग 3 घंटे ये निरीक्षण चला। हमारे यहाँ पूरे विकास भवन में 3 फ्लोर्स हैं और इसमें 21 विभाग हैं, तो हर विभाग के कार्यालय का मैंने इंस्पेक्शन किया और मुख्यतः मैंने 4-5 चीज़ें वहाँ पे देखी। पहले तो अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया गया जिसमें देखा गया कि उपस्थिति है कि नहीं। तो अटेंडेंस रजिस्टर हर जगह ठीक पाया गया, लेकिन जहाँ छुट्टियाँ दर्ज थी जो CL थे EL थे वो उन्होंने अवकाश पंजिका में अंकित नहीं किए थे। कुछ अधिकारी बिना स्वीकृति के छुट्टी गए हुए थे, जैसे जिला कृषि अधिकारी, उन्होंने बिना स्वीकृति लिए वो लीव पे गए थे, जो स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है। इसके लिए हम उनका स्पष्टीकरण मांगेंगे और कार्रवाई के लिए भी लिखेंगे कि अगली बार से बिना स्वीकृति के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी छुट्टी पे ना जाए। जिला फतेहपुर में गन्ना खरीद के लिए जिला गन्ना कोऑपरेटिव कमेटी में 8,85,000 क्विंटल की खरीद हैदरगढ़ चीनी मिल को दी है। चीनी मिल को गन्ना खरीद के लिए पूरे जिले में 11 खरीद मराकज खोलने हैं, जिसके मुकाबले अब तक 10 गन्ना खरीद मराकज खोल दिए गए हैं। गन्ना खरीद से मुताल्लिक मालूमात फराहम करते हुए गन्ना सेक्रेटरी जसवंत सिंह ने बताया कि चीनी मिल गन्ना खरीद के लिए पहले किसानों को खरीद पर्ची कमेटी के जरिए पहुंचाती रही है। इसमें कई बार पर्ची गन्ना किसान तक नहीं पहुंच पाती थी, जिसके मद्देनजर हुकूमत ने गन्ना खरीद के लिए पर्ची के निजाम को बदल दिया है। अब मैनुअल गन्ना खरीद पर्ची की जगह किसानों को गन्ना सर्वे के दौरान रजिस्टर्ड कराए गए मोबाइल नंबर पर SMS भेजा जाएगा। इसमें गन्ना खरीद की तारीख भी दर्ज होगी। किसान खरीद मराकज पर SMS के जरिए अपने गन्ने की तौल करा सकेंगे, जिससे उन्हें किसी भी तरह की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, सुविधाजनक है एक तरह से। अगर SMS में सुविधा मिलती है तो कोई टोकन अगर खो भी जाता है तो उस पर डिलीवरी कर सकते हैं, क्योंकि टोकन टिकट नंबर आ जाता है मोबाइल मैसेज में। तो डिलीवरी करने में सुविधा भी है और आसानी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है किसानों के लिए। और अपना वो डिलीवरी के हैं और मिल ने कांटे अपने चालू कर दिए हैं और उसकी खरीद भी की जा रही है और एक तरह से सुविधाजनक है। तो बदलाव ठीक है। जो पोजीशन 2 साल पहले थी किसानों की उपज की, वो पोजीशन अब तो कुछ बेहतर है पहले से, और गन्ना के पेमेंट वगैरह भी पहले से अच्छे हो रहे हैं तो किसानों के। और इस कोरोना काल में पेमेंट जो जिनका बाकी रह गया था वो भी आ गया है, तो सुविधाएं बढ़िया हैं। ये सरकार ने ये योजना जो निकाली है कि गन्ना किसानों के लिए, तो हमारे लिए ये बहुत सुविधाजनक है कि अब तौल जो होगी तो पर्ची से ना होके मोबाइल के द्वारा SMS किया जाएगा, उसी से तौल होगी। जो बिचौलिया बीच के जो तौल कराते थे वो ख़त्म हो जाएगा। अब सीधे किसान को जो है डायरेक्ट फ़ायदा होगा, इसमें बिचौलियों को कोई लेन देन नहीं रहेगा। इसमें सुविधा जो व्यवस्था की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उसमें यह है कि जो पहले पर्चियां दबा दी जाती थी, किसान को प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था कांटा सेंटरों में, वो नहीं होगा, क्योंकि SMS द्वारा समय दिन सब कुछ निर्धारित रहेगा। इससे किसानों का समय बचेगा और उसी समय में अपना गन्ना कांटा पहुंचा देगा। के थ्रू किसानों से खरीद की जाती थी, इसकी बजाय अब इन लोगों को एक SMS भेजा जाएगा जिससे इनको पता चलेगा कि इनको अपनी उपज कब लाकर बेचनी है। मेरे ख्याल से इससे बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में चेंज आएगा, क्योंकि इनकी उपज जो है इनको सही टाइम पर उसको काट कर सही टाइम पर बेचकर ये उसका सही मूल्य प्राप्त कर पाएंगे, और इससे इनकी जो गवर्नमेंट की हमारी पॉलिसी है जो किसानों की आय दुगनी करने की, मेरे ख्याल से वो पूरी हो पाएगी। वज़ीर-ए-आज़म रोजगार सृजन प्रोग्राम के तहत ललितपुर के 50 से ज्यादा बेरोजगारों को अपना रोजगार खड़ा करने में काफी मदद मिली है। 35% सब्सिडी वाली इस स्कीम में 5 करोड़ से ज्यादा का लोन देकर उनके कारोबार को आगे बढ़ाने का काम किया गया।
ललितपुर के नेहरू डिग्री कॉलेज से ज़राअत में ग्रेजुएशन करने के बाद ओंकार सिंह वज़ीर-ए-आज़म के किसानों की आमदनी दुगनी करने के ख्वाब को पूरा करने की मुहिम में लग गए। जिला सनत मरकज की PME-GP स्कीम से 15 लाख के ताउन से उन्होंने वरदान नामी नामियाती खाद बनाने का मरकज खोला। बहुत साल से खेती कर रहे हैं, लेकिन सरकारी खाद से तो ज़मीन कड़क हो रही है, लेकिन इस खाद से जब से डाला है, जब से उपज अच्छी है, ज़मीन अच्छी हो रही है और मतलब फ़ायदा मिला है इससे हमें। इससे ये फ़ायदा है कि ज़मीन भी अच्छी नरम रहती है और पानी भी कम लगता है, उपज भी अच्छी होती है। मैं BSc एग्रीकल्चर का छात्र था। मैं चाहता तो नौकरी कर सकता था, लेकिन मैंने जो प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि जो किसान लोग हैं जो अपनी खेती करते हैं उनकी आय दुगनी हो, और वो आय होगी उनकी जैविक खाद के द्वारा प्रयोग करने से। इससे मैंने प्रेरित होकर रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने 15 लाख का ऋण लिया, जिससे मैंने वरदान जैविक खाद का संयंत्र लगाया और जिसमें मैं 3 प्रोडक्ट बनाता हूँ। वरदान जैविक खाद 1, नंबर 2 वरदान वर्मी कंपोस्ट, नंबर 3 रेडबम केंचुआ। 3 प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ और मेरे जैविक खाद जो किसान डालते हैं उनका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। और मैं अपने ज़िले के अलावा बाहरी ज़िले MP, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में भेजता हूँ। सर, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत हमने जो है पिछले वित्तीय वर्ष और इस वित्तीय वर्ष मिलाकर लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को लोन दिला चुके हैं, जो लगभग 5 करोड़ से ऊपर है। इस योजना का लाभ लेने वाले उद्यमी को 35% तक सब्सिडी प्रदान किया जाता है और इस योजना से जनपद ललितपुर के काफ़ी उद्यमी लाभान्वित हो रहे हैं और कई बेरोजगार रोजगार से लग गए हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। किसान तंजीमों और हुकूमत के दरमियान नई दिल्ली के साइंस सेंटर में बातचीत जारी। मीटिंग से कबल वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों का मफाद हुकूमत के लिए है सबसे मुकद्दम। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने MSME इकाइयों को फरोग देने के लिए सनतकारों को कर्ज के दस्तावेज और ODOP की तरबियत याफ्तगान को तकसीम किए टोल किट। कहा, MSME को फरोग देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का दिया गया पैकेज। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन से अब तक 89,73,000 से ज्यादा मरीज हुए सेहतयाब। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 94.11%। और रियासत में कानून साज कौंसिल की 11 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी। ग्रेजुएट और टीचर कोटे की सीटों के लिए 1 दिसंबर को हुई थी रायदही। और अब एक जरूरी पैगाम। कोरोना से तहफ्फुज के लिए अपने हाथ को बराबर धोते रहें और 2 गज की दूरी भी कायम रखें। साथ ही जब भी बाहर निकलें मास्क होना जरूरी है। जेब या थैले में नहीं, बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।